मलेशिया टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि कल जो अरहमा एरिया में जो कल इमारती लकड़ी जब्त की गई है और 3 जो फॉरेस्ट एहलकार थे उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो इस सिलसिले में हम हमारे साथ अभी मौजूद हैं DFO गांदरबल उवैस फारूक मीर साहब। इनसे हम जानना चाहते हैं कि क्या सही था इसमें, क्या जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो 3 एम्प्लॉय थे फॉरेस्ट समेत, क्या वो इसमें इन्वॉल्व थे या नहीं। उवैस साहब, आपका मलेशिया टाइम्स में खैर मकदम है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, ये बताइए कि कल जो अरहमा में वाक़ा पेश आया, क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? क्या वो फॉरेस्ट के जो 3 एम्प्लॉय थे वो इसमें मुलव्वस थे? नहीं, बेसिकली इसमें क्या हुआ था कि हमारे जो फॉरेस्ट टीम है उन्होंने कुछ स्मगलर्स को इंटरसेप्ट किया था रात के 2-3 बजे। और क्योंकि रात का वक्त होता है तो वो अपने कांधे पे वो लेके जा रहे थे, तो उनको इंटरसेप्ट करके उन्होंने वो सीज़ किया हुआ था। तो रात के वक्त पे तो स्मगलर्स बहरहाल भाग गए थे, तो वो सीज़ करने के बाद दे वर टेकिंग इट टू सेफ कस्टडी। तो फिर जो कुछ सपोर्टर्स हैं उन्होंने उल्टा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की कि फ़लानी जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ इसमें इन्वॉल्व खुद है या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो रात के टाइम पे हमारी जो अमूमन कोशिश होती है कि अगर कहीं पे भी हम सीज़र करें तो हमारी 2 चीज़ें प्रायोरिटी पे होती हैं कि एक तो हम स्टफ़ को सेफ गार्ड करें और दूसरा एम्प्लॉइज़ का भी देखना पड़ता है, उनको भी सेफ गार्ड करने की कोशिश की। तो बहरहाल फिर लकीली जो है पुलिस आ गई सुबह मौके पे, तो उन्होंने उन लोगों से हमारे स्टाफ को भी बचाया और उनको लेके आ गई इस पुलिस स्टेशन में। तो मैं आपकी वसातत से इनफैक्ट पुलिस का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करके उसमें जो है जो रियल कल्प्रिट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उसमें एक FIR भी लॉन्च किया हुआ है कल शाम को। तो हमारा जो स्टाफ है दैट हैज़ बीन प्रीटी रिलीज्ड नाउ। जी, तो ये बताइए कि ऐसे कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं कि जो वहाँ पे लकड़ी जब पकड़ी गई तो वो लकड़ी उनकी गाड़ी में ज़बरदस्ती भर दी गई थी, क्या ये सही है या गलत है? नहीं, ऐसा है, लोगों ने वहाँ पे हुजूम किया हुआ था और कुछ लोग ऐसे थे जो बड़े वोकल थे उस टाइम पे। तो मुझे भी जब कॉल आ गई, मैंने भी जब ये डिटेल सुनी तो वाकई में कुछ उन्होंने इस तरह की हरकत की थी। तो बट आफ्टर जो इन्वेस्टिगेशन है उससे जो पता चला है तो उन सब लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई हो गई है। तो जो आपके 3 एम्प्लॉय थे जिसमें एक फॉरेस्टर है और 2 कैजुअल लेबर है, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई किया अपनी डिपार्टमेंट की तरफ से? नहीं, कार्रवाई तो देखिए ठीक है, हमारा ये प्रोसीजर रहता है कि अगर ऐसे कुछ इंसिडेंट्स आते हैं सामने तो हम जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं अपनी। तो मैंने एक इंक्वायरी कमेटी भी कल इसमें बनाई है जिसमें 2-3 ऑफिसर्स को हमने रखा हुआ है कि इस पूरे वाक़े की फैक्चुअल रिपोर्ट जो सबमिट की जाए। तो उसके साथ साथ क्योंकि जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी हमने साइडलाइन किया हुआ है सो दैट इम्पार्शियल इंक्वायरी हो जाए। जी जी जी। तो इस आप ये बताइए कि आज ही कंगन जो एरिया है बाबा नगरी, वहाँ पे भी आज कंगन पुलिस ने जो भारी मिकदार में जो है इमारती लकड़ी जब्त की है। तो पिछले 2 साल से लगातार जो है सिंध रेंज कंगन वो सुर्खियों में रहा है। तो उसके बाद में डिपार्टमेंट जब भी वहाँ पे लकड़ी पकड़ते हैं उसके बाद में डिपार्टमेंट का ये कहना होता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अगर कार्रवाई उनके खिलाफ की जाती है तो फिर उसके बाद में ये सिलसिला क्यों जारी रहता है? नहीं, देखिए एक चीज़ है, मैं आपको कहूँ कि जो फॉरेस्ट जो है दिस इज़ एन ओपन प्रॉपर्टी। तो ऐसा नहीं है कि लॉक में कहीं बंद है तो कोई भी नुकसान नहीं कर सकता है, कोई भी जाके कर सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी चीज़ की कॉग्निजेंस लेना। तो लॉकडाउन का पीरियड थोड़ा सा कठिन था, ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्शंस थे, बाकी चीज़ें थी, लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में अगर आप देखें तो हमने कितने कार्रवाइयाँ की हैं, कितने FIRs रजिस्टर हुए हैं। तो वो चीज़ उस चीज़ को भी देखना बड़ा ज़रूरी है, कितने सीजर्स हुए हैं। बेसिकली जो फॉरेस्ट अमले का जो मेजर काम होता है वो यही है कि अगर पेड़ कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता कट गया तो उसकी कॉग्निजेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कहाँ कट गया, उसको सीज़ करके फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना, कल्प्रिट को आइडेंटिफाई करना। फिर उसमें जो है पुलिस की भी हमें सपोर्ट रहती है बहुत। तो ऐसा नहीं है कि ये कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं, कार्रवाइयाँ होती रहती है, बाज़ाब्ता होती रहती हैं। लेकिन ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक ओपन प्रॉपर्टी है, यहाँ पे कोई भी बंदा, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं जंगल में जाने से। तो अगर कोई भी जाना चाहता है तो हम जाने देते हैं, हम किसी को रोक नहीं सकते। बट ये अगर कहीं डैमेज होता है तो हमारी जिम्मेदारी है कि उस चीज़ का कॉग्निजेंस लिया जाए। लेकिन लोगों का अक्सर ये रहता है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो मुलाजिम हैं वो मिले हुए हैं स्मगलरों के साथ में, ये लोगों का कहना है। तो उनका कहना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने जो मुलाजिम हैं जो इसमें मुलव्वस होते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई वो नहीं करते हैं। कितना ये सही है?
نہیں دیکھیے، میں آپ کو ایک پبلک پرسیپشن میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر ہم یہاں پہ جو ہمارے والنریبل 2-3 پاکٹس ہیں، جیسے نجوان ہیں، جیسے چھترگل ہیں، وہاں پہ جو فرنج ایریا کے لوکل کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ برابر ہمارا تعاون رہتا ہے. انفیکٹ ہمارے کچھ فارسٹ پروٹیکشن کمیٹیز بھی بنی ہوئی ہیں اور ان کا میجرلی ہمارے ساتھ تعاون رہتا ہے، چاہے وہ پروٹیکشن کی آیت سے ہو، چاہے وہ بایو ڈائیورسٹی کنزرویشن کی آیت سے ہو، چاہے جو ہم ایفارسٹریشن یا باقی ورک جو کام کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہی لوکلٹیز میں کچھ عناصر ایسے بھی ہوتے ہیں تو جو اس جو نیچرل پراپرٹی ہیں اس کو تباہ کرنے کے طاق میں ہوتے ہیں. تو ابویسلی ان کا ایک اپنا پروپیگنڈا چل ہی جائے گا. اگر کہیں پہ اگر ایک بندہ اچھا کام کر رہا ہے، کہیں آپ کا فارسٹر اچھا کام کر رہا ہے، کہیں آپ کا فارسٹ گارڈ اچھا کام کر رہا ہے، تو لوگ کچھ عناصر ایسے ہوں گے جو یہ پروپیگنڈا چلائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں جی یہ انوالوڈ ہے، تاکہ اس بندے کو وہاں سے ہٹا کے ان کا وہ کام پھر سے سٹارٹ ہو جائے. تو یہ چیزیں تو آتی رہیں گی. جی آخر میں دوبارہ ہم ارحمہ کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو کل واقعہ پیش آیا، تو ابھی جو آپ کے امپلائی ہیں ان کو تو آپ نے ابھی فی الحال سسپینڈ کیا ہے، تو اور ان کے خلاف آپ نے ایک انکوائری کمیٹی بھی بٹھائی ہے. آخر میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں، جیسے میں نے کہا نا کہ پولیس ہیز بین ویری کوآپریٹو. انہوں نے جو اپنی انویسٹیگیشن کل دیر تک کی اور اس میں پایا جو انہوں نے کہ جو ریئل کلپریٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ایف آئی آر بھی ہوا ہے. تو باقی ہم دیکھیں گے، اپنی انکوائری کمیٹی بھی اس کو اپنی طرح سے جانچ کر کے دیکھے گی کہ کیا رزلٹ اس میں آتا ہے. بٹ یہ جو کارروائی امپلائیز کے خلاف ہوئی ہیں، دس از ناٹ آؤٹ آف کہ میرے امپلائیز کی غلطی تھی یا کچھ. یہ ہوتا ہے کہ امپارشل پروب ہو، کہیں اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، تو اس طرح سے کارروائی کی. وہ پھر ملوث تھے اس میں یا ان پر الزام لگایا گیا تھا؟ دیکھو، اٹیچ سسپینشن از ناٹ این ایکشن. وہ ہوتا ہے، دیکھیے جیسے میں نے کہا آپ کو کہ اگر کسی جگہ پہ آپ نے انکوائری کرانی ہے تو اگر ہم اس بندے کو وہاں پہ ہی پوسٹ کر کے رکھیں اور انکوائری بھی کریں تو دیٹ از ناٹ، وہ پریکٹیکلی تو ٹھیک نہیں ہے. آپ نے تو اس بندے کو کہیں رکھنا ہے اٹیچ کر کے تاکہ وہ انکوائری میں، انویسٹیگیشن میں کوئی پارٹ ٹیک نہ کریں. تو دس از ناٹ این ایکشن، دس بیسیکلی ایک وہ کہیں گے ہم پریکاشنری میجر، تاکہ انکوائری جو ہے وہ امپارشل ہو. جی شکریہ. یہ بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ ڈویژنل فارسٹ آفیسر گاندربل اویس فاروق میر صاحب، جن کا کہنا ہے کہ جو کل ارحمہ کا واقعہ پیش آیا اس کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جنہیں جلد سے جلد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے.